के दिन से बेरोजगार कॉलेजों के लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर इन मक्कार और झूठे नेताओं का चीरहरण करेंगे कि बेरोजगार जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको बोला जा रहा है कि तुम पकौड़े तड़ो, पकौड़े बेच लो, और जो लोग उनको 10,000 रुपए का कर्जा देने की बजाय कोई कारोबार खुलवाने की बजाय उनके से अनेकों सवाल और अनेकों कागज मांगे जाते हैं। जो लोग 10-10 हजार करोड़ 50-50 हजार करोड़ लेकर के इस देश से भगोड़े हो गए, उन लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन लोगों के तो कर्जों के ऊपर लाइन मार दी गई। देश की जो युवा शक्ति है वो शोषण और बेरोजगारी की शिकार लोगों को मनोरंजन के माध्यम से अवेयर कराएंगे, जागृत कराएंगे। मैं जोगेंद्र कपूरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बड़ौदा विधानसभा में। बड़ौदा विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर चुका है चुनाव आयोग। आने वाली 3 नवंबर को बड़ौदा में चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं और इसी कड़ी में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कैसी तैयारी चल रही है पार्टी। देखिए, हम पिछले लगभग 1 जुलाई से हल्का बड़ौदा के अंदर कंटिन्यूटी में एक दिन में हमारा बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, सिर्फ 3 दिन कुछ हो। जो दलित व पिछड़ा वर्ग है, जो 75% लोग हैं, 52% बैकवर्ड क्लास है और 23% शेड्यूल कास्ट, ये बेचारे तो जो है ना, जिस दिन चुनाव के आखिरी वीक होते हैं उसमें लोग इनको जैसे शराबों में कुएं जमाने के लिए आते हैं, इस प्रकार से बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इनकी जमीन को खरीदने के लिए आते हैं। मैंने इन भाइयों से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती की है कि यदि आप हजारों साल से गुलामी के शिकार, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अंधविश्वास और पाखंड की वजह से आप लोग छोटे बड़े और जातियों में 6743 जातियों में बंटे होने की वजह से इकट्ठे ना होकर के बड़े बड़े लोगों की झूठे वादों के, झूठे भाषणों के शिकार हुए हैं। एक बार खड़े होकर के अपनी वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लोगों को राजनीतिक विरासत तक पहुंचाओ। जब राजनीति आपके हाथ में आएगी तो आपके बच्चों को रोजगार और आपके बच्चों के हिस्से का कारोबार आपको स्वयं मिल जाए। यही जगाने के लिए कि पाखंड आप विश्वास छोड़िए। सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। मंदिर में जाओगे तो पाखंडी बन जाओगे, स्कूल में जाओगे तो विद्वान हो जाओगे। जब विद्वान आपके बच्चे बन जाएंगे तो हर कंपटीशन में आपके बच्चे सक्षम होकर के राजनीतिक विरासत को हासिल करते हुए देश के निर्माण के अंदर अपना सहयोग करेंगे। अन्यथा हजारों वर्षों से हमें शिक्षा से दूर आज भी वही चल रहा है कि 8वीं तक बच्चे फेल नहीं करने, और बच्चे जो है ना मायूस, जिस दिन 10वीं या 9वीं क्लास में एंटर करेंगे और उनको कुछ आएगा नहीं तो वो बच्चे अपने आप ईंटें पत्थर ढोने, जो कि मिट्टी ढोने वाले बन जाएंगे। शिक्षा का स्तर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर है, सरकारी स्कूलों के अंदर जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर संस्कृत अनिवार्य कर रहे हैं, इंग्लिश को ऐच्छिक कर रहे हैं। हमें जो है ना श्लोक पढ़ करके क्या पढ़ना है? इन श्लोकों को पढ़ने वाले लोगों ने ही तो देश का निर्माण रोका है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता और यहाँ पर 140 करोड़ लोग, 4 लोगों के हिस्से में एक देवता और एक मंदिर आ जाता है। अगर 4 आदमियों के हिस्से में एक मंदिर और एक देवता आ रहा है और यही देश फकीर और बहन बेटियों की अजमत से रोज खेला जाता है, मिट्टी की मूर्तियों के ऊपर शाल दुसाले पहनाए जाते हैं, भोग लगवाए जाते हैं, व्यक्ति भूखा मर रहा है। जैसे चाइना ने अपने 90 करोड़ लोगों को काम के साथ जोड़ करके 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए,
हम दो, हमारा एक बच्चा। उन्होंने पूरे विश्व के व्यापार पर कब्जा किया है। हमारे हिंदुस्तान के लोग इंडस्ट्री ना लगा करके तब भी मंदिर बना रहे थे, आज भी मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। बस हमारा ये इतना मानना है कि अंधविश्वास पाखंड को छोड़िए, देश के निर्माण में जुड़िए, और जो लोग जिनको आप बैठे बिठाए आज इस्तेमाल करना चाहते हैं शराब के बलबूते 10 रुपए दे करके, मैं उन्हीं भाइयों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मित्रों, बुर्की तब तक डाली जाएगी जब तक आप भौंक रहे हैं। जब आपके आगे बुर्की डाल दी, आपने बोलना बंद कर दिया, तो बस मुझे ये स्पष्ट लगेगा कि आप लोगों की खलड़ी उतार करके लोग अपनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। आपको अगर अपने बच्चों से प्यार है तो शराब ना पीजिएगा, और अगर कोई रुपए पैसे से आपको खरीदना चाहता है उसका सारा पैसा हजम करो, लेकिन ऐसे दलालों को वोट नहीं देनी जो लोग आपकी जमीन को खरीदने आए। मैं सभी भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि आज हमारी तैयारी सिर्फ बड़ौदा हल्के के अंदर लोगों को जागृत करने की है। हम लोगों को पार्टियों की तरह झूठे भाषण दे करके, रुपया पैसा लुटा करके उनको जागृत करने के लिए अभी हमने परसों शनिवार के दिन से बेरोजगार कॉलेजों के लड़के लड़कियां इकट्ठे होकर इन मक्कार और झूठे नेताओं का चीरहरण करेंगे कि बेरोजगार जब नौकरी मांगने जाता है तो उसको बोला जा रहा है कि तुम पकौड़े तड़ो, पकौड़े बेच लो, और जो लोग उनको 10,000 रुपए का कर्जा देने की बजाय, कोई कारोबार खुलवाने की बजाय उनके से अनेकों सवाल और अनेकों कागज मांगे जाते हैं। जो लोग 10-10 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़ लेकर के इस देश से भगोड़े हो गए, उन लोगों को आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन लोगों के तो कर्जों के ऊपर लाइन मार दी गई। देश की जो युवा शक्ति है वो शोषण और बेरोजगारी की शिकार लोगों को मनोरंजन के माध्यम से अवेयर कराएंगे, जागृत कराएंगे। शनिवार से हमारा प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम हर गांव में होगा और हर गांव की एक डेट सुनिश्चित की जाएगी। मेरी सभी युवा भाइयों से भी विनती है कि उन बेरोजगार बच्चे बच्चियों का हौसला अफजाई करें जो लोग बेरोजगारी की वजह से आज आपको नेताओं के बारे में अनेकों सवाल पूछ करके आपके साथ विचार साझा करें। बड़ौदा में आप अपनी पार्टी को कितना मजबूत मानते हैं? अगर हमें वोट पड़ने लगे तो कोई भी जमानत बचा नहीं सकेगा, और अगर ये लोग ऐसे के लोग लालच में बिक गए तो फिर हमें अपनी जो है ना असलियत का पता लग जाएगा। ताकि जो बड़ौदा के अंदर 2,5-3 हजार वोटों की कसर रहेगी गुहाना में, उसको पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला मुख्य रूप से किस पार्टी से? देखिए, मुकाबला अब सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस यहाँ पर दोनों ही रहे हैं इस हल्के में। हमारा मुकाबला ना हम सत्तारूढ़ दल से मानते हैं, ना कांग्रेस से मानते हैं, ना हम जजपा और इनेलो से मानते हैं। हमारा मुकाबला है भेदभाव, शोषण और गरीबी और अमीरी का मुकाबला है। ठीक है, किस तरह के रंगारंग कार्यक्रम होंगे? मुझे सुनने में आया है कि आपके कार्यक्रमों में आगे सपना चौधरी भी दिखाई दे सकती है। देखिए, इतना सपना तो मेरा बड़ा नहीं है कि मैं सपना चौधरी को लाखों रुपए दे करके ला सकूं, लेकिन जो हमारे बेरोजगार कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के मिस बम्बे, मिस दिल्ली और बहुत सारे जो युवा कलाकार हैं वो इस देश की राजनीति पर अपना प्रोग्राम देने जा रहे हैं, रंगारंग प्रोग्राम देने जा रहे हैं। चलो, मैं बेबाक के बोल से जोगेंद्र कथुरिया अभी चुनाव घोषित होने के बाद पहुंचा था राजकुमार सैनी जी के पास, जो स्वयं इस बड़ौदा के मैदान में ताल ठोक सकते हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों की, बैकवर्ड समाज की, दलित समाज की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे और उन्हें जगाने का काम करेंगे। मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक के
हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।